What's up? Welcome to Unacademy CA Final. So आज हम हमारा एक टॉपिक करने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज. सो एज पर द सीरीज जो हमारी चल रही है केस बेस्ड एमसीक्यूज की, आपने देखा होगा हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कर लिए हैं जहां पर हमारे कुछ 11 टॉपिक कवर हो चुके थे. ठीक है, अब आज हम करने वाले हमारा पार्ट 4. पार्ट 4. सो जिन बच्चों ने सोचा है कि वो अपना नवंबर देने वाले हैं या मई देने वाले आगे जाके, नवंबर 20 और मई 21, उन बच्चों के लिए ये सारे एमसीक्यूज है. ऑल दिस आर केस बेस्ड एमसीक्यूज. नाउ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. एंड अब स्पेशल क्लासेस चालू होने वाली है लाइव सेशन की यूट्यूब पर, जहां पर धीरे धीरे टाइम टेबल अपडेट हो रहा है एंड अनअकैडमी ऐप पे भी चालू होने वाली है. So I request each one of you to download the Unacademy app from the Google Store or the Apple Store and subscribe to any plan of your choice. When you subscribe to the plan, use code ABHICA. ABHICA. When you use the code ABHICA, you will get 10% discount. सबके बेनिफिट के लिए फायदा ये है भैया, कर लीजिए. ठीक है, सो वहां पर भी आएंगे, वहां पर लाइव डाउट सेशन, क्विजेस, एमसीक्यूज वहां भी होंगे, चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं वहां पर, सब कुछ एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा. नाउ इस सेशन में हम कौन से चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. सो द एमसीक्यूज आर कॉमन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. द चैप्टर्स विच विल बी कवर्ड हियर आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो एमसीक्यूज है जो आए हुए इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क असेसमेंट. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क असेसमेंट. ठीक है, अच्छा अभी कोई सोच रहा होगा कि सर हम लोग का 100-200 एमसीक्यूज करने वाले हैं क्या. अरे भैया, जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे ना, अभी जो आपके मॉड्यूल के पीछे दे रखे हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज, हम खाली उसी का डिस्कशन कर रहे हैं. और जो एमसीक्यूज आएंगे तो मैं कोई एक और क्लास में उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके ऑलरेडी ला दूंगा आपके सामने, या उसको अपन लाइव सेशन में कर लेंगे. अभी जो है वो अपने पूरे वो मॉड्यूल के पीछे की है. अब आप सब तो बहुत बिजी चल रहे रहते हो, मॉड्यूल पढ़ने का तो टाइम होता नहीं अपने पास. तो मॉड्यूल के पीछे आप देखेंगे ना तो केस बेस्ड एमसीक्यूज दे रखे इंस्टीट्यूट ने, तो उसका पूरा शीट को कंपाइल करके एक जगह ला दिया है एंड उसको हर सेशन में मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ. सो जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी 3 पार्ट उसके अपलोड हो चुके हैं, ध्यान रखना, जिसमें 11 चैप्टर्स कवर हो चुके थे. आज यहां पर मैं आपको 3 चैप्टर्स और कवर करा दूंगा, तो विल रीच टिल 14 चैप्टर्स फ्रॉम योर मॉड्यूल. और एक्स्ट्रा केस बेस्ड एमसीक्यू जैसे आरटीपी में आ रखा होगा, मॉक पेपर में आ रखा होगा, वो वापस से कंपाइल करके वो भी कर लेंगे अपन, वो बाद में करेंगे. तो अभी अपन शुरू करें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से. ठीक है, सो आप लोग अपने अपने नोट्स खोल लीजिए, जहां जहां आपने पढ़ रखा है अपने बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद रेफर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन आंसर इजीली. करें शुरू. लेट्स स्टार्ट. सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. एंड देखो, आपको है ना आंसर कहां लेके जा रहा है, जो क्वेश्चन है वो कहां लेके जा रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना है. एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से चलना है. मतलब आंसर्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी तो कुछ भी लेके जाएगी, कुछ भी कहेगा कहानी वाला, तो पहले कुछ और बात करेगा, फिर कुछ और बात करेगा, फिर कुछ और बात करेगा. एट द एंड जो रेलेवेंट पार्ट है, सी अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो अपने को थ्योरी देनी पड़ती, ज्ञान देना पड़ता, पर यहां पर तो अपने को सीधा ऑप्शन देके आंसर बोलना है. ठीक है, अब देखो, PMP Limited is an associate of PMP Inc. Okay, it is an associate of PMP Inc. A company based in Kuwait. Okay, तो associate company है, इंडियन वाली जो कंपनी है वो associate company है. PMP Limited is listed in India, having its corporate offices in Assam. Wow, very beautiful place. The company's operations have remained stable over the years, and the management is looking to expand the operation, for which the management is considering different business ventures. The company's auditor issued a clean audit report. ठीक है, मतलब unmodified report on the audit of financial statements for the year ended 31st March 18. Now for the financial year 31st March 19, the auditors made some changes in their audit team. क्या किया?
while the audit partner remain the same, मतलब जिसको अपन प्यार से बोलते हैं ना एंगेजमेंट पार्टनर, वो भैया वो हमारी जो फर्म से गया था वो तो हमने सेम रखा, बट द फील्ड इंचार्ज हैज बीन रिप्लेस्ड as a field in charge who was engaged in the audit of FS for the year 31st March 18 has left the firm. अच्छा, तो भैया जो हमारे फील्ड इंचार्ज थे वो चले गए, वो कहीं और ज्वाइन कर लिए, तो भैया वो रिप्लेस हो गए. द ऑडिट टीम हैज अ न्यू पर्सन एज EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. अब जैसे ही आप वर्ड पढ़ते हो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो दो बातें चलनी चाहिए, या तो SA220 चल सकता है, SA220 या SQC1, SA220 या फिर SQC1. Now, the audit team has a new EQCR reviewer who has a specialized knowledge of the industry in which the company is operating. EQCR has been employed with the firm for over 2.5 years and is yet to clear his CA final exams. Oh ho. EQC reviewer भैया CA नहीं बने. The changes were made based on the basis of the consideration that the firm has enough experience of the engagement with this client. The audit team commenced the work for the audit for the year ended 31st March 19 after detailed planning, and it was observed that the EQCR has various comments on certain matters which were not accepted by the audit partner. मतलब EQCR कुछ और कह रहा है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो कुछ और कह रहा है, ठीक है. The audit partner has better understanding of the client and after assessing the commencement of EQCR did not find those relevant. अब थोड़ा सा खाली कहानी को ट्विस्ट कर दिया कि वो जो EQCR रिव्यूअर है वो सेमीफाइनलिस्ट नहीं, फाइनलिस्ट है, ठीक है. और ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है हमारा, वो तो भैया CA प्लस CO लड़का है. अब क्या है, द ऑडिट पार्टनर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द EQCR रिव्यूअर फाइनलाइज द ऑडिट एंड इशूड द ऑडिट रिपोर्ट. मतलब EQCR की बात ना सुनते हुए, मतलब उसके पॉइंट्स में ना अग्री करते हुए, जो एंगेजमेंट पार्टनर था उन्होंने रिपोर्ट इशू कर दी. अब आपको दिमाग नहीं लगाने का है, आपको इस जो ऑप्शन दे रखे उसके हिसाब से चलना है. देखो क्या है, द चेंजेस इन द ऑडिट टीम वर नॉट अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट फॉर द फील्ड इंचार्ज हु हैड लेफ्ट द फर्म. EQCR should be have been a member of the ICI. ठीक है. The audit partner did the right thing by ignoring the comments of EQCR as he is the final authority to decide on any matter and take decisions. Further, EQCR was junior to the audit partner because वो तो finalist है. The audit partner must discuss each and every comment of the EQCR with the client and ensure that the proper disclosure in respect of those points should be made either in the FS or the audit report. EQCR had sufficient and appropriate experience. He should have been given the authority to objectively evaluate various matters before the report is issued and the significant judgments the engagement team made and the conclusion they reached informed the report. By ignoring the comments of the EQCR, the audit partner took additional professional responsibility on himself. By considering the comments of EQCR, he could have passed the responsibility to EQCR. भैया तुमने अपने खुद के लगा दिए, तो एक काम करो ना, भैया तुमको कैसा नहीं करना चाहिए, तुमको EQCR को मरवाना चाहिए था. तुम पागल हो क्या एंगेजमेंट पार्टनर. अब ये 4 ऑप्शन है, सोचो चलो 2 मिनट तक तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है. अब बेसिकली वो SQC1 एंड SA220. बोलो, चलो पहले स्ट्राइक ऑफ करना चालू करें. सर ये जो है ना EQCR सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, सर ये तो फालतू सही है, नहीं है उसके पास एक्सपीरियंस सर. और ये जो जूनियर वाला ना भैया एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होता है EQCR, ये भी गलत है. मेरे हिसाब से आना चाहिए A. EQCR शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. ऑब्वियसली बात है, नहीं EQCR जो होता है वो भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो भी तो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी तो वो रिव्यूअर है. अरे भैया एक सेमी क्वालिफाइड इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब उससे छोटा है क्या? अरे एंगेजमेंट पार्टनर भी CA प्लस COP, EQCR भी CA प्लस COP होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से इट शुड बी A. एक बार लिख लेते हैं फिर बाद में चेक कर लेंगे. 1 का इट इज A. ठीक है, तो 1 का अपन A लिखते बाद में चेक करते. आ जाओ अभी. Let's do guys question number 2. It says VKPL and Associates, a firm of CA, have been operating for the last 5 years, having its office in Gurgaon.
Okay, so this is a CA firm. The firm has a staff of around 25 persons with 3 partners. Cool, very good firm. The firm has been offering stat audit, risk advisory, tax services to various clients. The major work of the firm is for taxation services. The audit partner also discussed that the firm needs to work significantly to improve the quality of services they offer, and that would help them to grow its business. Considering the objective, the firm started training program for the staff which were made mandatory to be attended. तो staff को training देना चालू किया. During one of the training programs on quality, a topic was discussed regarding the information that should be obtained by the firm before accepting the engagement with the new client. When deciding whether to continue an existing engagement and when considering the acceptance of a new engagement with the existing client. तो न्यू एंगेजमेंट जब आप एक्सेप्ट करोगे या जो आपका पुराना क्लाइंट है आप उसको कंटिन्यू करोगे आगे, तो बॉस आपको कुछ चेक करना पड़ेगा. It was explained that the following points may assist the engagement partner in determining whether a conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagements are appropriate as per SA 220. तो अगर SA 220 कर रखा है तो ये एग्जैक्टली वही आंसर दिख रहा है कि बस कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट के लिए क्या कंडीशन चेक करनी चाहिए. मैं चलो ऑप्शन तो पढ़ा नहीं है. इंटीग्रिटी, रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है, आपके पास डेटा अवेलेबल, आपके पास जो टीम है वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि नहीं टीम के पास, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, जो उनको लास्ट टाइम सजेशन दिया था वो इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, वैसे कुछ बातें होती थी. देख लीजिए. पहला, the integrity of the principal owners, key management, those charged with governance, qualification of the employees of the entity, whether the engagement team is competent to perform the audit engagement and has necessary capabilities including time and resources, the remuneration offered by the entity to its various consultants, whether the firm and engagement team can comply with the relevant ethical requirements, significant matters that have arisen during the current previous ownership engagement, and their implication for continuing the relationship. We would like to understand from you of the above mentioned points are relevant for the topic under discussion. तो देख लेते कितने कितने का टीम है. 4 का टीम है. 1 2 4 5. पहला है 1 2 4 5. दूसरा है 1 4 5 6. 1 4 5 6. तीसरा है 3 4 5 6. ओके, 3 4 5 6. थ्री फोर फाइव सिक्स. एंड चौथा है 1 3 5 6. 1 3 5 6. सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या होना चाहिए. अगर ऐसे 220 ढंग से कर रखा है आपने तो आपको ये इजीली आ जाएगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आई हैव गॉट माई आंसर. यू चेक व्हाट इज योर आंसर. देखो अभी ये वाला पॉइंट तो है तो मतलब 1 तो आएगा ही आएगा. ये वाला पॉइंट तो पड़ा पड़ा सा लग रहा है. सो 1 आएगा तो ऑप्शन बी हट गया मेरा. बराबर, ऑप्शन बी हट गया क्योंकि 1 यहां पर नहीं है और ये भी हट गया. फिर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी. ये क्यों मैटर करता है. अब मेरे पास आर्टिकल्स भी तो होते, उनका क्यों क्वालिफिकेशन मैं चेक करवाऊंगा. मेरे ख्याल से 2 वाला तो आ नहीं सकता. वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है. रेम्युनरेशन ऑफर बाय द एंटिटी टू वेरियस कंसर्न, ये कोई फैक्टर नहीं था डिटरमाइन करने के लिए. अरे हम थोड़ी उनका जाके पेनल चेक कर लेते कि वो लोग लॉयर को कितना पैसा दे रहे हैं, टैक्स ऑडिटर को कितना पैसा दे रहे हैं, या लेट अस अज्यूम जीएसटी ऑडिटर को कितना पैसा दे रहे हैं, पीएफ के कंसल्टेंट को कितना पैसा दे रहे हैं, इंश्योरेंस के कंसल्टेंट को कितना पैसा दे रहे हैं, वो थोड़ी हम चेक कर पाते. तो सर मेरे ख्याल से ये भी नहीं होना चाहिए. तो मेरे ख्याल से 1 3 5 6 होना चाहिए. 1 3 5 6. 1 3 5 6. 1 3 5 6. 1 3 5 6. 1 3 5 6. 1 3 5 6. I would go with option D.
We'll go with option D. थर्ड, चले आगे. Zov is a private limited company. ठीक है, देखते बाद में रेलेवेंस क्या है. Engaged in the business of mining. The company's operations are fairly large and its turnover is 4,000 crores on an annual basis. Due to the nature of the business and the size of the company appointed a firm of CA as its stat auditors who have the relevant experience of the industry in which the company has been operating. During the course of the audit of FS for the year ended 31st March 19, the audit team had various observations which resulted in many adjustments in the FS of the company and that was also appreciated by the CFO of the company. ठीक है, अब तो गाना गा रहा पूरा पता नहीं क्या पूछना चाहता है. At the time of final review of the audit team, the audit partner requested the working paper on analytical procedures from the engagement team. However, the engagement team explained that they had performed substantive testing procedures, okay, which also resulted in some adjustments and the same was incorporated in final set of FS given to the audit partner for the review and accordingly there was no need to perform final audit procedures, final analytical procedures. The audit partner was not convinced with this and requested the engagement team to perform this procedure. भैया audit partner बोला नहीं भैया हमको नहीं चलेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको तो एनालिसिस करने पड़ेंगे. Considering that the timeline to conclude the audit was approaching, the audit partner also requested CFO that the audit team would need some more time to perform final analytical procedure. CFO was very impressed. Wow. With the engagement team and agreed for the time. But he also told the audit partner that the work of team was excellent and hence the audit partner should avoid these additional procedure. This analytical additional procedures. भैया तुम्हारी टीम एक नंबर तुम्हारी टीम बढ़ी. अरे क्या काम किए, सब एकदम बरोबर किया, बहुत इंप्रेस है तुम्हारी टीम से. बट यार तुमको ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करना चाहिए. ऐसा कौन बोला? CFO. ऑडिट पार्टनर क्या बोलता? मेरे को करने का है. ठीक है. You are requested to give your view in respect to the matters as per SA 520 because analytical procedure SA 520 में लिखा होता है. अब दिमाग नहीं लगाने के ऑप्शन को पढ़ते फिर देखते क्या करना है. The explanation of the audit team was correct. After doing substantive testing which also resulted in audit adjustments, there was no need to perform analytical procedures. Okay. The suggestion of CFO should have been considered by the team as the CFO was observing the work of the engagement team and hence he could assess the better than the audit partner. मतलब वो CFO में ज्यादा दिमाग है, ऑडिट पार्टनर में ज्यादा दिमाग नहीं है. ये ऑप्शन बी कह रहा है. अब तुमको समझ गया ऑप्शन बी मतलब क्या करने का. ठीक है. थर्ड, the requirement in view of the audit partner was valid. The conclusions drawn from the results of AP are intended to corroborate conclusions formed during the audit of individual components or the elements of FS. Okay. भारी भाई भारी. The audit team did the right thing by not performing the final AP. However, one additional procedure in that case should have been obtained the document containing the analysis performed by the client on the FS. This document is required to be assembled in the audit file. जो क्लाइंट ने किया होगा ना वो एनालिसिस वो लेकर आ जाए और उसको अपन अपने ऑडिट फाइल में लगा देंगे. ठीक है. तो ये ऑप्शन है. सोचो मेरे मुन्ना, सोचो क्या होएगा ये. सोचो. I have got my answer. देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा भारी सा लग रहा होगा ना, आंसर वही हो सकता है. देखो पहला चीज तो ये बी वाला तो हटाओ साला. अरे सर मतलब ऑडिट पार्टनर में कम दिमाग होता है. भैया ऑडिट पार्टनर अपना CA प्लस COP वाला लड़का है भाई, बहुत मेहनत से CA बना है, उसमें बहुत दिमाग है. हमें नहीं पता CFO का क्वालिफिकेशन क्या है, बट ठीक है, बट हमारा ऑडिट पार्टनर बाप होता है. ठीक है. अब यार ऑडिट टीम तो कुछ भी कहती है, ऑडिट पार्टनर इज अ लीडर, उसमें भी तो दिमाग है, तभी तो उसको ऑडिट पार्टनर बना है, एंगेजमेंट पार्टनर बना है. तो बॉस ए भी हट गया. अगर ए हटता है तो सर डी भी हटेगा क्योंकि वो भी वही पॉइंट कह रहा है. तो बचता क्या है? सी. आई वुड गो विथ सी बच्चों. सी. सो 3 का वुड बी सी. 3 का सी. चले आगे. नाउ वी आर डूइंग फोर्थ. BDG Private Limited was established in 2001 and since the company's operation have grown significantly, the company is based in Kanpur and has branch offices outside Kanpur. Okay.
सो BDG प्राइवेट को मार्क कर लेते, पता नहीं क्या रेलेवेंस होगा। सी जब भी प्राइवेट वर्ड देखें एक बार मार्क कर लेना चाहिए, तो क्या होता है कि आपको समझ जाएगा कि आगे कुछ रेलेवेंस है क्या उसका, क्योंकि अपन तो जब प्लेन रीडिंग कर लेते हैं, आप तो लास्ट में पहुंच जाओ, फिर दिमाग नहीं लगाते। अब कैसा होता है कि वेन्यू सॉल्व कंपनीज के क्वेश्चन, उसमें तो बहुत रेलेवेंस है ना, मतलब कुछ प्राइवेट को एप्लीकेबल है, कुछ प्राइवेट को एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। द कंपनीज एंगेज इन टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस इट इज अ वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस। द एनुअल टर्न ऑफ द कंपनी इज 700 करोड़, ठीक है। During the audit of FS of the company for the year ended March 19, the auditors observed wide variation in various details of sales and various expenses as compared to last year. Various balances of trade receivables, loans and advances, stat liabilities shown significant increase, and many balances were found to be non-moving which were aged for more than 3 years. Okay. On the basis of the materiality and the planned procedure, the audit team requested the client to test various samples and the reasons, samples for the sales and expenses, etc. The client observed that the number of samples that the team has requested increased as compared to last year and asked the team to cut down the number of samples so that it is the same number of samples which were tested in the previous year. अब ये बात कर रहा है सैम्पलिंग की बस, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट कहता है कि सलाह जैसे अभी हमने मांगा होगा 100 सैंपल मांगा होगा हमारा, तो मैनेजमेंट कहता है भैया लास्ट टाइम तो तुमने 50 मांगे थे, इस बार 100 क्यों मांग लिए, कम करो उसको। द ऑडिट टीम डिड नॉट अग्री विद दिस एंड एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स व्हिच द टीम हैड कंसीडर्ड फॉर सैंपल सिलेक्शन and the reason for changes in the samples, and also explain the requirement of SA 530 to the client, but the client still did not agree. Now there is a situation of deadlock. Deadlock का मतलब होता है बच्चों सब शांति से बैठे, मुंह फुला के ऑडिटर भी बैठा है, मुंह फुला के क्लाइंट भी बैठा हुआ है। हम तो करेंगे नहीं, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं हम करेंगे नहीं, दोनों मुंह फुला के बैठे हैं। अब तुम तो ठहरे सीए के बच्चे, अब तुम तो भैया तुमको सॉल्व करना है, आओ जरा मैदान में देखो जरा। The argument of the client is not valid. Sample selection is based on the certain principle as per SA 530, and that is on the assessment of the audit team. It may change on year, and hence the client should provide the information required to the audit team. ठीक है, ऐसे 530 का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर CA फर्म सही है, ऑडिट टीम सही है। B, the explanation of audit team is not valid. तो उसको भी ऊपर वाले को कॉन्ट्रा कर रहा है पूरा। Referring SA 530 was not correct in this case. The audit team should have explained their entire approach audit risk around the risk assessment to the client before starting the field work and should have formally shared that with the client in writing. अच्छा सैंपल के लिए ऐसे 530 नहीं लगेगा क्या? ऑप्शन बी ये कहता है। In the given situation, the audit team instead of getting into any argument should cut down the number of samples and should increase their procedure around analytical work. That would resolve the problem. तुम सारा सैंपल कम करके ठीक है ना, अलग रास्ता ले लो, सैंपल कम कर दो ना, छोड़ो ना यार, क्यों माथा मच्छी कर रहे हो यार। The audit team should make a formal request in writing for these details from the client, and if the client refuses, then they should report this matter to the audit partner. In that case, the auditing standards require audit partner to check some of the documents which may not be provided by the client to the audit team. अरे बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, घर में ही सॉल्व कर लो, घर में जाके अपने चुगली कर दो ऑडिट पार्टनर को, फिर वो क्या करेगा, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर लेगा। सैंपल की बात कर रहे हैं बच्चों, सैंपल की बात कर रहे हैं। क्या है सैंपल? सिंपल सा लॉजिक है, तुमको सामने दिख रहा है कौन सा राइट ऑप्शन है, बोलो कौन सा है सर। ऐसे 530 सैंपल की बातें करता है, सैंपल चेक करना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपन ने आर्टिकलशिप में भी तो किया होगा, लास्ट ईयर कुछ और चेक किया होगा, इस साल कुछ और चेक किया होगा, सैंपल साइज भी चेंज हो सकता है, सैंपल भी मेरा चेंज हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो सर इसमें क्या हम क्यों उसको बताएं लिख के कि भैया हमको क्या चाहिए, हम थोड़ी वो सब एंगेजमेंट के टाइम पे डिसाइड होता है, उसमें तो ये बोला कि ही विल गिव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, बराबर। अब हमने बीच में ड्यूरिंग द ऑडिट हमको अगर सैंपल रिवाइज भी करना पड़े, हम रिवाइज कर सकते हैं बिंदास, इसमें क्या हो गया, हम क्यों बोले उसको ऑडिटर आई मीन क्लाइंट को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, SKG Private Limited is engaged in the business of construction. The company has got some real estate project few years back on which it started the work in last 2 years. The annual turnover of the company is 600 crores and profit 40 crores. पता नहीं क्या relevance होगा, वो मार्क कर लेते हैं। और the company is private limited.
The star auditors of the company got rotated by another audit firm due to mandatory audit rotation as per Companies Act. ठीक है, रोटेशन, अच्छा रोटेशन की बात कर गया, आ गया रोटेशन, ठीक है. फिर the new star auditors of the company started audit of the FS for the year ended 31st March 19 in May 19. ठीक है, ऑब्वियसली बात है. The audit team also requested for the year ended 31st March 19. So the audit team also requested the client to provide certain information on the opening balances. अब ये बात कर रहे हैं opening balances की, तो हमको पता चले 510, ऐसे 510 लग सकता है. To perform the audit procedures. Initially, the management did not provide any information to the auditors on opening balances, thinking that it was not within the scope of their work. However, after going through the auditing standards, the management agreed and provided the required information. Later on, the audit team also started requesting information for the prior period, for the period 1st April से लेके 31st May 19. With this requirement, the CFO of the company got very upset and angry and set up a meeting with the senior members of the audit team. CFO raised a concern that the audit team has not been doing the work properly and has been asking for unnecessary information like information on the opening balance and then the information from after 31st March 19. The audit partners explained to the CFO that everything requested by the audit team has been as per the auditing standards. However, CFO said that in the earlier years, the previous auditor never asked for such information. मतलब उसने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस भी मांगा और सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए भी उसने इन्फॉर्मेशन मांग ली. मतलब ऑब्वियसली आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो इट इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स होली. तो वो कहता है कि साला सीएफओ कि पुराना ऑर्डर से मांगे, तुम्हारा भला अलग चोचले चल रहे भैया, तुम क्या बिग फोर वाले हो क्या, अलग चोचले चला रहे हो तुम लोग. बराबर, अपन छोटे मोटे काम मतलब मिड साइज काम मांगते हैं सब चीजें, ये तो खराब सर मतलब गड़बड़ है. तो तुम मेरे को बता सर मांगना तो सर क्या है, ऑब्वियसली बता ऑडिटर को चेक करना पड़ता है ना उसको, पिछले साल का क्या था, अभी इस साल में करंट ईयर में क्या हुआ, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या विच इज हैम्परिंग द ओपिनियन, तो ये सब तो मांगना चाहिए अपने को. मतलब ये तो अपना ऑडिट प्रोसीजर्स है. अब ऑप्शन में देखते हैं अपने को क्या कहा गया. The requirements of auditors for the opening balance was valid, but for after 31st March 19 is completely wrong as that it is out of their scope for the current year's audit. They can ask for those details during the audit. ये कहता है ओपनिंग बैलेंस ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ठीक है, आफ्टर ईयर मार्च नहीं मांग सकते आप. The concern of CFO was valid. He has seen the previous auditors not performing such procedures. Hence, the new audit team should also follow the same approach. ये भी मिलता जुलता ए सही है. The audit team should set up a meeting with previous auditors wherein it should be assessed why different approach was followed by the previous auditors. On the basis of their discussion with the previous auditor, the next course of action should be decided. आज तक किए हो क्या तुम लोग आर्टिकलशिप के टाइम पे देखा होगा ना, प्रीवियस ऑडिटर ने क्यों आए भाई तुमने अलग क्यों फॉलो किया, हम अलग क्यों फॉलो करें. अरे भैया ऑडिट प्रोसीजर डिफर होते हैं, ओपिनियन डिफर होती है, बराबर. इट्स अ जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड इट डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, ऑडिटर टू ऑडिटर. तो एबीसी मिलता जुलता लग रहा है. अब ये देख लेते क्या है. सॉरी. The requirement of the auditor for opening balance as well as for period after 31st March 19 is valid as after the requirement of SA 510 and SA 560 वही subsequent events. Audit team is required to perform this procedure. कौन सा राइट है, लॉजिक दिख ही रहा है, ऑप्शन डी. डी करेक्ट. ए डी सी ए डी, ए डी सी ए डी. राइट राइट डन. सो अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हो गए अपने. ऐसे ही क्वेश्चन से सेम लेवल पर आएंगे एंड लेवल को थोड़ा सा हायर भी हो सकता है, पर ध्यान रखना आपको अगर आपके ऐसे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बस यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चंस. ठीक है. अब ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जहां तक बच्चे पहुंचते नहीं, ये होता शुरू में है चैप्टर पर करता कोई नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर्स है. ठीक है, बहुत इजी है, दिमाग लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस जो भी आपने गेन किया है, आपका आंसर राइट जाएगा. क्योंकि 2 मार्क के एमसीक्यू आते हैं तो बहुत काम की तो चीज है. ऑडिट प्लानिंग आ जाओ, अभी करते शुरू. तो इसमें ना मोटा मोटी आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मतलब आना चाहिए, कॉमन सेंस, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मतलब आंसर्स तो ठीक है मतलब जो बुक में लिखे हुए, बट मोटा मोटी आपका एक्सपीरियंस आएगा इसमें काम. देखो अभी AK and company of firm of CA have been operating for the last 6 years. Due to the quality of service offered by the firm, it had made its name and it's quite renowned, especially in southern India. Whoa man, where its head office is located.
The firm has a size of 240. Whoa. Including graduates, CAs, management consultant, company secretaries, lawyer. Mast na ekdam. The firm has 3 branches other than the head office at Bangalore, Chennai, Pune. Sahe. The firm has got many clients for stat audit over the period and ensures that to maintain quality of work, proper planning is done by each team before starting any engagement. Okay. One of the engagement team picked up stat audit of Sun Private Limited, which was involved in the process of planning of audit for the financial year 31st March 19. तो इस कंपनी की उनको ऑडिट मिली है, अब वो लोग को प्लानिंग करनी है इस कंपनी के प्रति कि हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे. क्वेश्चन यही होगा. The audit for the financial year 18 was conducted by a different engagement team. However, the engagement team of Sun Private Limited for the current year has got the industry experience. Okay. The audit team is confused during the planning work and would like to have your views on the following points. Please advise by answering one of them. आपको जवाब देना है सर. The engagement team should consult the previous year's engagement team during the course of the planning. The engagement team should be independent and hence cannot consult the previous year's engagement team during the course of the planning. तो पहला वाला बोलता है कि भैया बात कर लेना चाहिए, दूसरा वाला उसका ऑपोजिट बोलता है कि नहीं बात करना चाहिए. The engagement team needs to maintain confidentiality and hence cannot consult the previous year's engagement team during the course of their planning. ठीक है. Only the partner who is going to sign the audit report may consult the previous year's engagement team. अब ये सवाल है. अब देखो मैंने आपको आदत तो होगा कैसे स्ट्राइक ऑफ करना है. पहले देखने का कौन कौन से मिलते जुलते लग रहे. तो पहला कहता है कंसल्ट करना चाहिए, दूसरा कहता है कंसल्ट नहीं करना चाहिए, तीसरा कहता है कि कंसल्ट नहीं करना चाहिए, चौथा कहता है कंसल्ट करना चाहिए पर खाली ऑडिट पार्टनर को कंसल्ट करना चाहिए. सो आपको डिसाइड करना हो कि अपन कंसल्ट कर सकते हैं क्या. ऑब्वियसली अपन डिस्कस कर सकते हैं. सर प्रॉब्लम क्या है इसमें यार, क्या स्कोप था, क्या क्या चीजें चेक की थी, कहाँ रिस्क ज्यादा लग रहा था, कहाँ पर आप लोग ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होगा, क्या आपने ओपनिंग बैलेंसेस देखे थे, क्या आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी देखे थे, अपन डिस्कस कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरे हिसाब से इट शुड बी ए. वन का ए लिख लेते हैं, बाद में देखते क्या. Now, 2. Kshitij Private Limited is a company based out of Kochi. Whoa, Kochi. Having operations primarily in Europe. Whoa, Europe. Because of the nature of the operation of the company, it is required to prepare its FS as per the international standards for reporting to the local authority over there. जो यूरोप का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है. ठीक है, क्योंकि वो लोग तो यूरोप में बेस्ड है. Since the business is based in Europe, the audit team is also required to visit the location wherever the company has offices and is accordingly required to perform certain audit procedures over there. Bhai, outstation audit, Europe, bicha, whoa. During the audit of the company for the financial year 31st March 19, articles go chandi, bhai, Europe jayenge, Europe. The auditors who had planned their work appropriately and had a large team for conducting the audit were facing a lot of challenges at various stages. They were also required to revisit their materiality. क्या रे क्वेश्चन आ गया materiality पर रे, जाके ले गया हमको यूरोप. अब क्वेश्चन पूछ दिया materiality पर during the course of their work. However, at the time of final reviews, when this was discussed with the audit partner, the audit in charge, he was not convinced with the approach of the audit team, wherein they reassess their plans continuously, resulting in waste of time. तो चलो भैया घर में ही तकलीफ हो रही है, यहाँ पर जो ऑडिट पार्टनर जो एंगेजमेंट पार्टनर वो खुश नहीं है तुमसे, तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ढूंढना है आपको. Audit partner being the senior most team member is right and the same thing should be considered by the team by documenting in the audit file. Audit partner's view is not correct. The audit team did the right thing. Audit partner was correct. During the course of an audit which required visit at various locations, it was mandatory. Audit partner's view is not correct because the material was revised by the audit team, which is a big thing and the same should have been considered by the audit partner. अब ये सब मटेरियलिटी लेवल पर है. तो ऐसे कैसे ऐसे 320 सोचो, बताओ क्या होगा.
They were also required to revisit their materiality level during the course of audit. Okay. पूरा यूरोप बेस्ड था, पूरा यूरोप बेस्ड था. ऑडिट पार्टनर्स बिंग द सीनियर मोस्ट मेंबर, भैया वो कहता है कि नहीं भैया तुम गलत हो. सो देखो, अगर ऑडिट पार्टनर इज राइट तो ये वाला भी इज राइट. सर वेरियस लोकेशन इट वाज मैंडेटरी विजिट करने के लिए कहाँ बोला गया? कहाँ होता है कि भाई अपने को आउट कंट्री ऑडिट हर बार भी क्लाइंट भेज देगा, या वहाँ पर से डॉक्यूमेंटेशन मंगा के अपन यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं. तो सर ये वाला हट जाएगा. सो अगर ये वाला हटता है तो ये वाला भी हट जाएगा. The materiality was revised by the auditor, which is a big thing, and the same should have been considered by the audit partner. सर big thing करके तो कुछ बोला हुआ नहीं आपने ऐसे में. मेरे हिसाब से I would go with option B. 2 का B. I would go with 2 का B. बाद में चेक करेंगे क्या है. 2 का B देखते बाद में क्या है. 3. RJ Private Limited, having its offices at Bangalore and operation spreads across southern India, had a discussion with the stat auditors regarding the audit plans and the timeline. Okay? Audit plan and the timelines. In the past years, there have been significant delays in completion of the audit work, and the management wanted that the current year, the audit should get completed on time. For doing this, the audit team suggested that the information for the purpose of audit should be ready on time, and only then the timelines can, as agreed, can be achieved. On the basis of discussion with the client and the auditors and the internal discussions among the team members, a detailed audit program was prepared by the audit team for the current year's audit. But the audit team discussed that they will not document the audit program till the completion of audit work, because at various stages the work may require changes. If the audit team documents the audit program, then it would create problem later on at the time of assembly of the audit file, wherein the audit team have to show the changes made by them in the audit program during the course of audit. तो वो कहता है कि हम लोग ने जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा उसको हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, हम उसको बाद में करेंगे क्योंकि हमको चेंजेस करना पड़ता है. अब उसके अनुसार आपको बोलना है डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 के हिसाब से एंड प्लानिंग के हिसाब से. देखो अभी ऑप्शंस. सो यू आर रिक्वायर्ड टू शेयर योर व्यूज. बच्चों आपको बताना है अपने व्यूज. द डिस्कशन ऑफ द ऑडिट टीम रिगार्डिंग नॉट डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्रोग्राम इज वेरी गुड, as this would avoid unnecessary problems of documentation of changes made in the audit program at the time of assembly of file. Instead of considering the audit program, the audit team could have prepared a checklist. In case of checklist, such problems will not arise, because in case of a checklist, if any changes are made, then the final checklist can be kept in file along with the old working checklist used during the audit. तो ये तो सीधा चेकलिस्ट पे पहुंच गया साला. The approach of audit team not to document audit program is not correct. The audit team needs to document it properly at the time of planning stage itself, and any changes made after that should be documented with explanations. ठीक है. The decision of the audit team not to document the program is not correct. They are concerned that the changes may arise in the audit program is valid. However, to take care of that, audit team can take the approval from ICI later, and when then changes will be made, the audit team will have to document the change and approval note of the ICI. ICI का अप्रूवल लो. देखो अभी सोचो क्या हो सकता है. सर ऑप्शन डी तो घटिया है, ऑप्शन बी भी घटिया है. चेकलिस्ट की बात ही नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए आपको, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. ऑप्शन ए भी बेकार सही है. आई वुड गो विद सी. आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा भैया. आप बोला गया ना ऐसे 230 में भी कि आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है. तो आई वुड गो विद 3 का सी. ठीक है. Fourth, KJ Private Limited has a business of pharmaceutical and has an annual turnover of 1500 crores. During the last few years, considering the environment in which the company operates, its profit has reduced and are still reducing.
Hence the management has been looking at various ways to cut the cost. ठीक है. AD and associates are the stat auditors of the company and RMN are the internal auditors of the company. Stat and internal अलग अलग. Initially the company did not want to appoint the internal auditors to save the cost. However, at the instance of stat auditors, the company appointed the internal auditors. ठीक है. Turnover 1500 करोड़ है. अब अक्कल लगाओगे, किसी को सेक्शन 138 याद होगा. इंटरनल ऑडिट में प्राइवेट कंपनी के लिए दो चीज़ें चेक करते हैं अपन, लोन्स, टर्नओवर एक्सीडिंग 100 CR मोर देन इक्वल टू 200 CR. याद है ऐसा कुछ? इनका तो टर्नओवर 1500 करोड़ है, तो बस आपको तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है. During the course of stat audit for the financial year ended 31st March 19, the stat auditor requested for the detailed working papers of internal auditor, for which the internal auditor refused. अब ये तो बचपन का IPCC का क्वेश्चन है कि स्टार ऑडिटर ने वर्किंग पेपर मांगा इंटरनल ऑडिटर का, उसने मना कर दिया. However, the stat auditors told the management that if the same are not provided, they would qualify the report. अगर हमको इनका पेपर लाके नहीं दिया तुमने, तो भैया हम तुम्हारी ठोक देंगे, हम तुम्हारी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे. हमको तो पेपर चाहिए. जिद्दी है स्टार ऑडिटर, बहुत कॉमन सेंस है. ठीक है, तो बचपन का आंसर है. द स्टार ऑडिटर शुड रिव्यू द डिटेल्ड वर्किंग पेपर्स बट दे कैन नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट. The stat auditors may review the detailed working papers and even after that they may qualify the report. The stat auditors are not required to go to the extent of review of the detailed working papers of internal auditors. The stat auditor may review the detailed working papers of internal auditors, but for that they would require approval of ICI. तो बच्चों देखो तीन सेम है, रिव्यू द डिटेल वर्किंग पेपर, रिव्यू द डिटेल वर्किंग पेपर, रिव्यू द डिटेल वर्किंग पेपर्स. एक अलग है, नॉट रिक्वायर्ड टू. कॉमन सेंस लगाओ. क्या स्टाट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्किंग पेपर्स देख सकता है? अरे तुमको सिखाया गया था ना, वर्किंग पेपर्स are the property, are the ownership of the auditor. He may show some or all of his working papers at his own discretion. इंटरनल ऑडिटर की इच्छा नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा. अबे स्टार्ट ऑडिटर घर पे होगा अपने. अबे इंटरनल ऑडिटर तो क्वालिफाइड है, अज्यूम करते हैं CA+CO पे, या चलो अगर एम्प्लॉय भी हुआ तो भी कोई जरूरत नहीं होती इंटरनल ऑडिटर को दिखाने के लिए. स्टार्ट ऑडिटर सब अपना अपना देखेंगे, सब अपना अपना देखेंगे. आई वुड गो विथ C. I would go with C. आई होप आपको तरीका पता चल गया होगा कैसे देखना होता है. सी आपको देखने का कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है वहां पर. ठीक है, आई थिंक वो थोड़ा सा म्यूट हो गया होगा. आ जाओ एक बार, सॉरी कर लेते इसको. RIM Private Limited is engaged in the business of manufacturing, having annual turnover of 10,000 crores. The company is very capital intensive and has plants at two locations, Mohali and Hosur. During the year ended 31st March 19, the company carried out a detailed physical verification of its PPE and also reassessed the useful lives by engaging a consultant. ठीक है. The consultant submitted its report to the management on 21st April 19. Okay. The start auditors of the company started their audit work from May 19, and when this information was given to them regarding the physical verification and the reassessment of the useful life of PPE, the auditors told the management that the consultant should have submitted the report to the auditors also independently. Further, in the absence of this direct communication of the report of the consultant to the auditors, the audit team would have to review the work of the consultant, which is not efficient but it cannot be avoided now. हमको फिर से उसका वर्क इवैल्यूएट करना होगा. मैनेजमेंट डिड नॉट अग्री विद बोथ द पॉइंट्स. एक तो उन्होंने क्या बोला कि डायरेक्टली उसको रिपोर्ट देनी चाहिए थी, बराबर. दूसरा, अब हमको उनका काम वापस करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा. It says the management did not agree with both the points of the auditors, that the consultant should have the report with the auditors directly and that the auditors need to review the work of the consultant. The management would like to have your views in this matter. Management ने consultant को appoint किया था,
ये ऑडिटर कहते हैं कि भैया हमको कंसल्टेंट की रिपोर्ट डायरेक्ट आनी चाहिए थी, अब रिपोर्ट डायरेक्ट नहीं आई है तो भी हमको पूरा डीप में जाके वापस कंसल्टेंट का काम चेक करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट कहता है नहीं नहीं सर आप गलत हो। अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कहोगे। पहला, द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट सीम्स टू बी करेक्ट बिकॉज देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट दैट एनी कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी should share his report directly with the auditor. Also, when the consultant has already submitted a detailed report, no further review is required. Both the management and auditors are not correct. The auditor is not supposed to receive the report directly. Further, the auditor needs to review the work of the consultant irrespective of the fact whether he received the report directly or not. The auditor's requirements are reasonable because he carries the duty in respect of the audit of FS and not by getting the report directly from the consultant. He would not know whether it belongs to that consultant or not. Oh ho ho. Also now, only because of this lack of proper communication, the auditor would have to review the work of the consultant. Both the management and auditor should find a solution to the problem. The management may request the consultant to send the reports to the auditor directly. On the basis of the same, the auditor can avoid unnecessary procedure related to review of the report of the consultant. बताओ अभी बोलो, तुम क्या बोलते हो? कंसल्टेंट को किसने अपॉइंट किया था? किसने? मैनेजमेंट ने। तो रिपोर्ट किसको देगा? वो मैनेजमेंट को। सो द ऑडिटर इज नॉट सपोज टू रिसीव द रिपोर्ट डायरेक्टली। फर्दर, द ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू द वर्क ऑफ कंसल्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही हैज रिसीव्ड द रिपोर्ट डायरेक्टली और नॉट। याद है अपन बोलते हैं वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। द ऑडिटर can use work performed by others, but he should review, check, verify the same as he remains responsible for expression of opinion. An appointment of consultant will not reduce his responsibility for the opinion. He himself is responsible for every time for the opinion. So I would go with B. I would go with B. Check करें। A, B, C, C, B. A, B, C, C, B हो गया, समझा आपको? सो A, B, C, C, B हो गया। सो देखो इतने बड़े बड़े तो नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा सा इसका कम पार्ट आ जाएगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना है। आ जाओ थर्ड चैप्टर कर लेते अपन। दैट्स द लास्ट चैप्टर फॉर दिस क्लास। फिर उसके अपने आई थिंक अपने 4 चैप्टर्स बचेंगे खाली। इंश्योरेंस बचेगा, बैंकिंग बचेगा, एनबीएफसी बचेगा और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इंश्योरेंस, बैंकिंग, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और कौन सा बोला मैंने? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और एनबीएफसी। 4 बचेंगे अपने खाली, ठीक है। अब देखो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब ये सब पूरा एकदम टेक्निकल, फुल टेक्निकल चैप्टर। ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रेट, डिटेक्शन रिस्क, जैसा सीखा होगा ना आप लोग ने, बस वही है। Raj Private Limited is engaged in the business of retail and has its retail outlets concentrated towards northern India. So Raj Private Limited. Currently the company has 59 outlets and the plan of management is to take this to at least 100 over the next 2 years. Okay, good. The company is audited by Raj and Associates, a firm of CA who have been operating for the last 20 years. Okay, good, very good firm. However, they don't have much experience in the retail sector. Because of this fact, the audit team decided to plan efficiently for the audit of FS of the company for the year ended 31st March 19, being the first year of audit. During the course of risk assessment by the auditors, it was discussed that the company is operating in an industry where the operations are not very complicated and mostly the processes are known to all. Considering the same, they decided the assessment of inherent risk should not be done for this company as that would be inefficient. Okay. However, the auditors will take due care of the control risk. The same assessment was deliberated upon and after a lot of discussion, it was finalized like this. क्या? अच्छा ऐसे ही हुआ, मतलब जो ये लोगों ने कहा इनहेरेंट एंड कंट्रोल, इनहेरेंट नहीं करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ऑडिटर ध्यान रखेगा। इन द गिवन सिचुएशन, प्लीज एडवाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
The team is correct, the team is wrong, the team is wrong, the team is correct. The team is wrong where it's a private company where such assessment is not possible. यहाँ कहता है consider the fact that this has been thoroughly discussed. तुमको आंसर करना है बच्चों, तुमको बोलो। अपन जब ऑडिट रिस्क पढ़ते हैं तो बच्चों तीन टाइप के आपको रिस्क सिखाए होंगे, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। एंड एज एन ऑडिटर आपको तो सारे रिस्क डिटेक्ट करने चाहिए सर। तो सर ये लोग कह रहे कि नहीं 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 भैया आप लोग इनहेरेंट रिस्क शुड नॉट बी डन, शुड नॉट बी मतलब सर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, तो गलत है ना यार, आपको तो करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करोगे आप, आपको तो रिस्क तो सारे डिटेक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई वुड गो विद 1 का सी। आई वुड गो विद 1 का सी। देख लीजिए एक बार, द असेसमेंट ऑफ ऑडिट टीम इज रॉन्ग। मेरे हिसाब से सबको डिटेक्ट करना चाहिए सर। अच्छा क्योंकि देखो ऊपर वाला क्या कह रहा है, फॉर अ प्राइवेट कंपनी वेयर सच असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हमने कभी सीखा ही नहीं पूरे ऑडिट में सॉरी आपने पूरे ऑडिट में इसको कहीं सीखा ही नहीं होगा, तो जो ऑप्शन बी है तो गलत ही बोल रहे हैं सर। 2 क्षितिज प्राइवेट लिमिटेड is a company based out of Noida having operations in India and Dubai. The company's operation in Dubai have increased over the last 2 years and the management is earning very good profits. अच्छी बात है भैया, again private limited company तो ध्यान रखना। Because of the profit, the management has also planned that they should now focus on strengthening the internal controls of the company, and for that purpose they have decided with the start auditors to carry out the audit for the financial year 31st March 19 very rigorously. एकदम अच्छे से चेक कीजिए। The report on internal financial controls is also applicable to the company, and hence the auditor during the course of their work asked for risk control matrices from the company. During the year ended 31st March 18, risk control matrix was not available with the company and was prepared in a draft manner, and the same was shared with the team during the year, and the auditors completed the work on the basis of that. मतलब draft risk control matrix से। However, for the year ended 31st March 19, the auditors would like to have robust documentation and are not ready to accept the same risk control matrices. Please suggest what should be the course of action. अब बेसिकली वो पूरा कहानी का फिर बोला कि इनको इंटरनल कंट्रोल्स बनाने हैं, तो इनको IFC भी एप्लीकेबल है। तो जो रिस्क कंट्रोल मैट्रिसेस थी 31st मार्च 18 की, तो उन्होंने क्या किया, वो फाइनल नहीं हुई तो ड्राफ्ट ले लिया। अब 2019 में प्रॉब्लम आ रही है, वो कहते हैं कि हम लोग ड्राफ्ट नहीं चलेगा हमको, तो भैया बना के दीजिए, पूरा बना के दीजिए। In the given situation, what should be the action? The requirement of audit team is correct and the management should provide that. The audit team is not justified considering the fact that they have last year documentation was used by them. The requirement of audit team is not justified considering the fact that it's a private company and the auditors anyways is required to perform rigorous audit procedure. In case of a private company, internal financial controls report is required. Auditor is not allowed to take any risk control metrics from the management. Seems to be an ethical issue. बताओ क्या सही क्या गलत? सर ऑडिटर है भैया, वो चेक तो करेगा, सिर्फ रिस्क है तो सर चेक तो करेगा। अच्छा लास्ट ईयर ठीक है ड्राफ्ट हम लोग मान गए, बट सर इस साल तो आपको देनी चाहिए ना, इस साल तो देनी चाहिए सर, इस साल तो देनी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड दैट। आई वुड गो विद ए। 2 का ए। 3 एसके प्राइवेट लिमिटेड, वापस से प्राइवेट कंपनी आ गई, पता नहीं क्या प्यार है इंस्टीट्यूट को, इतना प्यार प्राइवेट से, हर जगह प्राइवेट पूछ रहे हैं। is a medium-sized company having operations in Jharkhand. The company manufactures some parts and sells that to various dealers on X works basis. The financial statements of the company are prepared as per Ind AS, okay, and IFC reports are also applicable on the same. During the course of audit of FS for the year ended 31st March 19, the management of the company had a detailed discussion with the auditors for planning. Okay. Further, it was decided that any observation of the auditor should also be discussed with the management before conclusion by the audit team, which was not done in the past years. Considering the auditors started the risk assessment and requested the management to share their documentation for the same. क्योंकि बच्चों रिस्क को असेस करने का प्राइमरी ड्यूटी हमेशा मैनेजमेंट का होता है, अपना तो खाली एक ही काम होता है ओपिनियन देने का. On which the management said that they don't have any risk and the auditors come across any such thing they can discuss with the management. हम लोग तो रिस्क फ्री है, हम लोग तो भैया रिस्क फ्री है, तुमको अगर कहीं दिखता है रिस्क हमसे आके बात कर लेना, हम बता देंगे तुमको फिर. But the auditors were not convinced with the view of the management and the same thing has happened in the past years as well.
Therefore, the requirement of audit team is not correct. The view of the management is correct. The view of the management is correct because of the IFC on Ind AS, and the view of the management is not correct. छोटा सा आंसर तुमको सोचना है, बहुत इजी है, बहुत ही बचकांड सा एकदम. बोलो कौन सा सही लग रहा है तुमको? देखो, व्यू ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट बिकॉज एप्लीकेबल ऑफ इंड एस एंड बिकॉज ऑफ एप्लीकेबल ऑफ आईएफसीआर. सर ये तो सर कुछ भी फालतू सी बातें कर रहे हैं. तो या तो ऑडिट टीम सही है या तो मैनेजमेंट सही है, दोनों में से एक. मैं क्या बोलता हूं, आई मीन दो ऑप्शंस को उल्टा घुमा रखा है. द ऑडिट टीम गलत है या मैनेजमेंट गलत है, कौन गलत होगा? सर भैया हमको रिस्क असेसमेंट करना होता है, आप लोग को डॉक्यूमेंट करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया, तो सर आप जो कह रहे हो सर वो गलत है. आप कह रहे हो कि भैया आपके पास कोई रिस्क नहीं है. अरे कैसा हो सकता है? हमेशा कुछ ना कुछ तो रिस्क होता ही है. सो आई वुड से द व्यू ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट. I would go with D. D. I would go with D. The view of the management is not correct. 4. AJ Private Limited is in the business of telecom and have significant operations across India, predominant northern India. The star orders of the company have been continuing for the last 3 years and have been issuing a clean report. Okay, कोई issue नहीं. For the financial year March 19, the start auditors commenced their work in March 19. As per the discussion with the management and with a plan to complete the audit by first week by May 19. May 19 कर देंगे हम खत्म. The audit team concluded the work as per the agreed timelines and the financial statements and audit report were signed on 5th May 2019 along with the engagement letter for the financial year 31st March 19. Okay, audit report was signed on 5th May 2019 along with the engagement letter for the financial year 31st March 19. उसी दिन engagement letter भी sign हुआ. The engagement letter should have been signed before commencing the audit. Engagement letter should have been signed at least a day before signing the audit report. At least a day before signing the FS. Engagement letter is optional in case of private company. And hence can be sent anytime. क्या क्वेश्चन है यार. फिर बच्चे बोलते सर एमसीक्यू स्टफ आते हैं. बताओ एंगेजमेंट लेटर कब साइन होता है? एंगेजमेंट लेटर कब साइन होता है? सर बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क. रिश्ता बनेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हो गया तभी तो साइन होगा ना. आई मीन तभी तो आप काम शुरू करोगे. तो आई वुड गो विद ए. एकदम बचकान सा क्वेश्चन था तो. फोर्थ गाइस बच्चों ए. फिफ्थ, रिम प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing of बोतल बनती है and is experiencing significant increase in the turnover on year. It is a subsidiary of RIM GmbH based out of Germany. During the financial year 31st March 19, the company carried out a detailed physical verification of the inventory and PPE. During the year, various other activities were carried out to increase the efficiencies in operation and reduction of cost. The start auditors of the company started their audit work from April 19 and requested for documentation on changes in the processes and activities during the year as well as any resultant impact of the same on the management controls. The management of the company told the auditors that all such documentation is maintained by the parent company as this is a closely held private company and even though IFCR is applicable to the company, the parent company is taking due care of each and every process. हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पप्पा सब काम करेंगे, हमारे जो पेरेंट कंपनी है वो सब काम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे. The auditors did not agree with the views of the management. Please advise both the management and the auditors. The auditor should look for documents as per Sarbanes-Oxley Act. क्यों? Indian company क्यों SOX Act? The auditors are correct in this case and the management should provide the required documentation. The auditors are correct in this case and the management should provide the required documentation. Okay, तो same है ये. How in case the parent company is covered by SOX, it can be ignored by the auditors. The management is correct. अरे भैया आपकी कंपनी है, कंपनी वाइज देखते ना अपन, तो कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी को तो अपना खुद का आईएफसी देखना चाहिए, खुद के डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए. ठीक है, आपकी पेरेंट कंपनी अच्छी बात है, वो विदेश में अच्छी बात है. सॉक्स एक्ट की तो बात ही नहीं होगी. सॉक्स तो भैया यूएस लिस्टेड एक्सचेंज के लिए है. यूएस लिस्टेड जो एसईसी पे जो है, जो एसईसी गवर्न करता है उनको एप्लीकेबल है सॉक्स एक्ट. तो और प्राइवेट कंपनी को कैसे हो सकता है? क्या बोलते तुम? मतलब सर मैनेजमेंट तो गलत है, बराबर.
I would go with the auditors are correct in this case and the management should provide the required documentation. I would go with B. बच्चों I would go with B. B. अब एक और चीज बता दो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मतलब लड़ लेते हैं मुझसे, अरे सर सॉक्स एक्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं है, सॉक्स एक्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं है, अरे सर है ही नहीं सिलेबस में सर, ये तो नहीं विश्वास है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है, कहां से आया अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो। दूसरा चीज चैप्टर नंबर 3 खोलना मॉड्यूल में से, वेदर यू आर ओल्ड और वेदर यू सिलेबस, ठीक है। रिस्क असेसमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको टुवर्ड्स द एंड में सॉक्स की बातें मिलेगी। आपको चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है सॉक्स का, पर खाली थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे रखा है। आई एम नॉट सेइंग आपको इन डिटेल पढ़ना है, पर सॉक्स का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू है, पढ़ लेने का, ज्यादा नहीं है, 2-3 आंसर ही वहां पर पढ़ लेने का ना, आ गया तो क्या कर लोगे। अब आधे बच्चे लड़े सर हम लोग तो न्यू सिलेबस, हम लोग को तो एप्लीकेबल ही नहीं है। भैया ये न्यू सिलेबस में ही दिया हुआ है, आई मीन ओल्ड को तो था ही पहले भी, आज भी एप्लीकेबल है ओल्ड को तो, पर न्यू तुमको भी एप्लीकेबल है। पूरा चैप्टर नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको पूरा सॉक्स एक्ट पूरा एप्लीकेबल नहीं है, खाली उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओवरव्यू, बिकॉज वो आईएफसी आईसीएफआर के बारे में बात करता है, इसीलिए हम लोग उसको कंपनीज एक्ट में थ्रू पढ़ लेते हैं, पर आपको सॉक्स में भी है, ध्यान रखना चीज है, ठीक है, आपको मॉडल में मिलेगा। हो गया, चेक करें। CADAB, राइट है, सेक्सी, मजा आ गया भाई, ऐसे ही करना है, दिमाग, कॉमन सेंस, एकेडमिक का पार्ट जो पढ़ रखा है, आर्टिकलशिप एक्सपेरिमेंट सब मिक्स करके अपने एमसीक्यूज राइट जानी चाहिए भाई। अपने एमसीक्यूज बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, मतलब मेरे को 30 में से एटलीस्ट 30 चाहिए। व्हेन यू एम फॉर 30 तब जाके 25-26 पे लैंड हो जाओगे, और वहीं से आपका ऑडिट का जो फोबिया है, जो डर है कि ऑडिट में मार्क्स ही नहीं आते, भाई एग्जामिनेशन पार कर जाओगे तुम, क्योंकि एमसीक्यू का आपको बेनिफिट है। एंड खुदा ना खास्ता अगर हुआ तो क्या इंशाअल्लाह तुमको रैंक भी आ जाएगा, क्योंकि भैया सब्जेक्ट बूस्टिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप सब मास्टर होते ही हो, आप तो महारत हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। थियोरी सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूं उसको अपना फोटे बनाओ। अगर इंस्टीट्यूट ने आपको थोड़ा सा ढीलापन दिया है एमसीक्यू, उस ढीले को तुम पकड़ लो और टाइट कर लो पूरा, कि भैया अपने एमसीक्यूज राइट जानी चाहिए। छोटे वाले एमसीक्यूज कैसे होते हैं, वो जनरली राइट चले जाते हैं। अभी ऐसे जो केस स्टडी बेस वाले होते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना है, आपको एमसीक्यूज ढंग से करना है, होएगा, ठीक है। अब आपने ऑलमोस्ट 4-4-3 14 चैप्टर्स आर डन विद रिगार्ड्स टू एमसीक्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूट। हाँ, कुछ और आएंगे, मैं आपको वो कराता जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना पढ़िए, कर्म कीजिए, फल को मत देखिए, भगवान देगा, ठीक है। आते रहेगा आप चैनल पे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फॉर ऑल द अपडेट्स, इस पर अलर्ट आता रहेगा आपको। एंड डाउनलोड द ऐप ऑल्सो, क्योंकि वहां पर भी लाइव सेशन चालू हो जाएगा, तो आपके डाउट्स होंगे वहां सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ।